Okay, so we are starting with chapter number 6, Places of India Cultural Heritage. ચેપ્ટર નું વેટેજ 5 કે 6 માર્ક નું છે. 4 માર્ક નો એક આન્સર આવી શકે છે, યા તો 3 માર્ક નો એક આન્સર, યા તો એક 2 માર્ક અને 3 માર્ક નો એક. એવી રીતે કઈ પણ રીતે સેટ થઈ શકે છે. એટલે ચેપ્ટર ને તમને પ્રિપેર કરવાનો છે 2 માર્ક્સ, 3 માર્ક્સ એઝ વેલ એઝ ફોર 4 માર્ક્સ. અને 4 માર્ક ના વાસ્તે પ્રિપેર કરવાનું છે ફોર ઓનલી સેકન્ડ ટર્મ. બોયઝના વાસ્તે ચેપ્ટર માંથી ખાલી 3 માર્ક નો અને 2 માર્ક નો ક્વેશ્ચન આવશે. તો આ હિસાબનું તમારું પ્રિપેરેશન હોવું જોઈએ. અને 4 માર્ક્સ ના ક્વેશ્ચન્સ બહુ નથી, તને તન કેવ્સ છે અને તાજમહલ, ધેટ્સ ઇટ. બીજા કોઈ પણ આન્સર એટલા લેન્ધી નથી જે 4 માર્ક્સ માં આવી શકે. તો આજની પહેલી શોર્ટ નોટ છે, caves of Ajanta. The famous caves of Ajanta are situated in Aurangabad district near Ajanta village, Maharashtra. Maharashtra स्टेट, अजंता विलेज और डिस्ट्रिक्ट નું नाम है औरंगाबाद. और ये फेमस केव्स का नाम है अजंता. तो विलेज का नाम है अजंता, जो केव का नाम वही विलेज का नाम. अजंता विलेज, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम है महाराष्ट्र. ये पहला पॉइंट हुआ आपका लोकेशन. सेकंड, these caves are important from the viewpoint of वास्तु. वास्तुशास्त्र ना पॉइंट ऑफ व्यू से आ केव्स सबसे इंपॉर्टेंट केव्स है. वास्तुशास्त्र क्या है आपको पता है, लोकेशंस वगैरह जो गॉड की मर्जी के हिसाब से बनता है. Caves are divided into two divisions, caves based on wall paintings and caves based on sculpture. दो caves है, डिवाइडेड है पूरे केव को. एक केव को डिवाइड किया है वॉल पेंटिंग्स के ऊपर और दूसरे केव्स को डिवाइड किया है स्कल्पचर के ऊपर. अब वॉल पेंटिंग्स वाले जो केव है, देयर आर केव नंबर 1, 2, 10, 16, 17. क्या केव है? 5 केव है, 1, 2, 10, 16 અને 17. Have excellent paintings, wall paintings, and theme of these wall painting is based on Buddhist religion. ये जो wall paintings है, wall paintings किस पे based है? Buddhist religion के ऊपर ये सारी wall paintings based. And caves based on sculpture, उसमें कोई भी cave numbers mention नहीं किए, तो वो लर्न नहीं करना. सिर्फ आपको याद रखना है कि दो डिवीजन में है, एक wall paintings वाले caves और एक sculpture वाले caves. Wall paintings वाले cave 5 है, 1, 2, 10, 16, 17. And these wall paintings are based on Buddhist religion. Next, Ajanta caves are divided into two categories. ऊपर 2 divisions, नीचे 2 categories. 2 division wall paintings, sculpture. नीचे 2 categories, चैत्यास और विहारास. चैत्यास क्या है, विहारास क्या है, वो आपको पता होना चाहिए. चैत्यास एक प्लेस, एक टेम्पल का मिडल हॉल ऑफ अ टेम्पल वेयर श्रीन्स आर केप्ट. और विहारास यानी प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स यूज्ड टू रिसाइड, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं. वो जाने दो. केव्स 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक चैत्यास और एक विहारास. चैत्यास वाले जो केव है, दैट इज केव नंबर 9, 10, 19, 26, 29. जो 10 ना कुटका है, 9, 19, 29, 9, 19, 29. बीच में 2 ऐड करने 10 के कुटके, तो 10 तो लिखना ही पड़ेगा. तो 9, 19, 29, 10 અને એક યાદ રાખવાનો છે 26. એટલે આ પાછા 5 કેવ્સ કેના છે? ચૈત્યાસ. और रिमेनिंग बाकी सारे केव्स कौन से है? विहारास. तो जो ऊपर बोला है लोकेशन है महाराष्ट्र स्टेट, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और अजंता विलेज, फेमस केव्स. फिर बोला है कि केव्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ वास्तु. फिर बोला कि केव्स आर डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन्स. 2 डिवीजन कौन से? केव्स बेस्ड ऑन वॉल पेंटिंग्स, केव्स बेस्ड ऑन स्कल्पचर्स. वॉल पेंटिंग्स वाले केव है 1, 2, 10, 16, 17. These wall paintings are based on Buddhist religion. फिर आगे बोला कि further caves are divided into 2 categories. एक कैटेगरी है चैत्यास, दूसरी कैटेगरी है विहारास. चैत्यास वाले जो केव्स है, वो केव नंबर 10 के कुटके 9, 19, 29, 10 itself और 26. रिमेनिंग आर विहारास. यानी आप देखोगे तो 29, यानी आपको आइडिया आ जानी चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ केव्स इन अजंता आर 29. टोटल नंबर ऑफ केव्स अजंता में कितने हैं? 29 टोटल केव्स है. और उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है. टोटली 4 पार्ट्स, पेंटिंग्स છે, સ્કલ્પચર્સ છે, વિહારાસ છે અને ચૈત્યાસ. એમાં બેના યાદ રાખવાના છે, પેઇન્ટિંગ્સ અને ચૈત્યાસ. નેક્સ્ટ, caves were forgotten but in 1819 English captain John Smith rediscovered these caves. ऐसे इंडिया में कोई केव्स है किसी को पता ही नहीं था. इंडिया में अजंता नाम के कोई केव्स है किसी को पता ही नहीं था, सब लोग भूल चुके थे. पर
1819 में इंग्लिश कैप्टन जॉन स्मिथ ने ये केव्स को रीडिस्कवर किया। these caves were forgotten, भूल गए थे, किसी को पता ही नहीं था ऐसे कोई केव्स। पर 1819 के अंदर इंग्लिश कैप्टन जॉन स्मिथ ने ये केव्स को क्या किया, रीडिस्कवर किया। These caves are excellent example of Buddhist art of Vastu, art of painting and sculpture. तीन चीजों का बेस्ट एग्जाम्पल है केव्स। बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ वास्तु, वास्तु मोस्ट इंपोर्टेंट व्यू पॉइंट है, ऊपर सेकंड पॉइंट। फिर केव्स को जो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक पेंटिंग्स और एक स्कल्पचर, तीनों तीन का ये क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल। एंड these caves are famous not only in India but also in world for its rich heritage. ये caves इंडिया में भी फेमस, दुनिया में भी फेमस, किसके लिए, फॉर इट्स रिच आर्ट। जो सिंपल 7 to 8 पॉइंट्स है फॉर 3 मार्क्स। केव्स नो लोकेशन, महाराष्ट्र स्टेट, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, विलेज अजंता। Famous caves located are named Ajanta caves. These caves are important from the viewpoint of Vastu. These caves are divided into two categories. नहीं, पहला two divisions. Two divisions are caves based on wall paintings, caves based on sculptures. Caves based on wall paintings are 1, 2, 10, 16, 17. And these wall paintings are based on Buddhist religion. Further, Ajanta caves are divided into two categories. That is Chaityas or Viharas. Chaityas वाले जो cave है, that is cave number 9, 19, 29, 10 itself and 26. And remaining caves are Viharas. These caves were forgotten. भूल गए थे. These caves were forgotten, but in 1819, English captain John Smith had rediscovered these caves. Then these caves are excellent example for Buddhist art of Vastu, art of painting and sculpture. These caves are famous not only in India but also in world for its rich art. ये पूरा है आपका caves of Ajanta. See, these are the paintings. Paintings found at Ajanta caves. और जो पहला वाला आपको दिख रहा है वो पूरा आउटर लुक है अजंता केव्स का। चलो नेक्स्ट है एलोरा केव्स। एलोरा केव्स आर आल्सो सिचुएटेड इन महाराष्ट्र स्टेट। लोकेशन याद ही नहीं रखना, एक केव का लोकेशन याद रखो। महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट भी सेम ही है, औरंगाबाद। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि विलेज का नाम मेंशन नहीं रखा। अजंता में जो विलेज, जो केव का नाम है वही विलेज का नाम है, बाकी सेम है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। देयर आर इन ऑल 34 केव्स। एलोरा केव्स में टोटल केव्स कितने हैं, 34। अजंता में टोटल केव्स कितने हैं, 29। These caves are divided into 3 groups. ये caves 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। Cave number 1 to 12 are Buddhist caves. Cave number 13 to 29 are Hindu caves. And cave number 30 to 34 are Jain caves. એટલે તને તન રિલિજન્સ ના ઉપર બેઝડ કેવ છે, હિન્દુ, જૈન અને બુદ્ધિસ્ટ. હિન્દુઝ વાળા કેવ કેવા છે તો 13 to 29, 1 to 12 ગયા છે તો 1 to 12 છે બુદ્ધિસ્ટ કેવ્સ, અને 30 to 34 ગયા છે જૈન કેવ્સ. Hindu caves were built during the reign of राष्ट्रकूटा dynasty. हिंदू केव्स किनके जमाने में बना था, राष्ट्रकूटा डिनेस्टी के टाइम पे बने थे हिंदू केव्स। दैट इज केव नंबर 19 to 29. कैलाश टेम्पल इज सिचुएटेड इन केव नंबर 16. यानी कौन से वाले केव में, वापस हिंदू केव्स में ही सिचुएटेड है कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल्स लेंथ इज 50 meters, its width is 33 meters and its height is 30 meters. લંબાઈ કેટલી છે 50, એની width કેટલી છે 33 અને એની height કેટલી છે 30. 50 મીટર લંબુ નીચેથી, પછી આમ width જોઈએ તો ચોરું છે 33 અને એની ઉપર height જોઈએ તો 30 meters. तो ये पूरा अभी चल रहा है हिंदू केव्स। सबसे पहले बोला कि लोकेशन है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। टोटल नंबर ऑफ केव्स है 34। 34 केव्स को 3 रिलीजन्स में डिवाइड किया है। 1 to 12 है बुद्धिस्ट, फिर 13 to 29 है हिंदूज एंड 30 to 34 है जैन। फिर बोला कि हिंदू केव्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ राष्ट्रकूटा डिनेस्टी। कैलाश टेम्पल इज सिचुएटेड इन केव नंबर 16, जिसकी लेंथ है 50 meters, विड्थ है 30 meter, 33 meters और हाइट है 30। 50 into 33 into 30 height. It has beautifully decorated doors and balconies and series of pillars. ये टेम्पल की बात चल रही है, कैलाश टेम्पल।
कैलाश टेम्पल के अंदर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड डोर्स है, बालकनीज है और सीरीज ऑफ पिलर्स है। तीन चीज है, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड डोर्स है टेम्पल्स के, उसकी बालकनीज है और सीरीज ऑफ पिलर्स। दिस टेम्पल इज कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल मैसिव रॉक। ये पूरा का पूरा टेम्पल किस में से कार्व्ड हुआ है? सिंगल मैसिव रॉक। और ये टेम्पल बना होगा 600 से लेके 1000 एडी के बीच में। केव की बात नहीं की है, टेम्पल की बात की है जो हिंदू केव्स के अंदर है। तो पूरी आपकी एलोरा केव्स के अंदर कैलाश टेम्पल के ऊपर ही ज्यादा कंटेंट है कि हिंदू वाले केव्स बने थे कब? राष्ट्रकूटा डिनेस्टी। हिंदू वाले केव्स के केव नंबर 16 में क्या है? तो एक कैलाश टेम्पल है जिसकी हाइट है 50, जिसकी नीचे लेंथ है 50 मीटर्स, उसकी विद है 33 मीटर्स और उसकी हाइट है 30 मीटर्स। टेम्पल के अंदर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड डोर्स है, बालकनीज और सीरीज ऑफ पिलर्स। टेम्पल कार्व्ड है पूरा सिंगल मैसिव रॉक में से, और टेम्पल बना था 600 एडी से 1000 एडी के बीच में। एंड दीज केव्स आर डेडिकेटेड टू हिंदू, जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन। किसको बिलोंग है? हिंदू, जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन। The pictures of Ellora caves is seen on new 20 rupees currency of India. ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है कि एलोरा केव्स का पिक्चर कौन सी वाली करेंसी के ऊपर है। तो 20 रुपए की जो नई वाली करेंसी है, जो 20 रुपयानी नवी नोट है, इना ऊपर आ करेंसी, इना ऊपर आ मॉन्यूमेंट नो पिक्चर्स। एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसके लिए लिखा है, याद भी रखना है कि 20 रुपयानी नवी नोट पर कयो मॉन्यूमेंट है? तो एलोरा केव्स है जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ना महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो पूरा डिस्क्रिप्शन हिंदू केव्स पे है कि हिंदू केव्स लोकेटेड है, नहीं, हिंदू केव्स बने थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ राष्ट्रकूटा डिनेस्टी। हिंदू केव के केव नंबर 16 में है कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल की लेंथ है 50, उसकी विद है 33 और उसकी हाइट है 30। कैलाश टेम्पल के अंदर है ब्यूटीफुली डेकोरेटेड डोर्स, बालकनीज एंड सीरीज ऑफ पिलर्स। Kailash temples were built from 600 AD to 1000 AD, and the whole temple is carved from a single massive rock. Ellora caves are dedicated to all the three religions, Hindu, Buddhist, and Jain. And the picture of Ellora caves is seen on a new 20 rupees currency of India. See, this is the Kailash temple, 360-degree view. लेंथ कितनी थी? 50। विद कितनी थी? 33। हाइट कितनी है? 30। टेम्पल्स के अंदर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड डोर्स, बालकनीज, विंडोज, सीरीज ऑफ पिलर्स। पूरा टेम्पल बना है सिंगल मैसिव रॉक में से। टेम्पल बना था 600 एडी तो 1000 एडी के बीच में। लोकेटेड इन केव नंबर 16 ऑफ हिंदू केव्स। हिंदू केव्स के नंबर याद रखने हैं आपको, 1 to 12 बुद्धिस्ट, फिर 13 to 29 हिंदू और 30 to 34 जैन केव्स। ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज, एलिफेंटा केव्स। अब एलिफेंटा केव्स का नाम एलिफेंटा क्यों पड़ा? क्योंकि एलिफेंटा केव्स के बाहर एक ह्यूज स्टोन मॉन्यूमेंट था एलिफेंट का। एलिफेंट नो एक मोटो स्टोन હતો। હવે પોર્ચુગીઝ જ્યારે આ કેવ્સ ને વિઝિટ કરું તો સૌથી પહેલે એ લોકોની નજર ગઈ પેલા મોન્યુમેન્ટ પર, જે એલિફન્ટ ના મોન્યુમેન્ટ હતી। હવે એલિફન્ટ ના મોન્યુમેન્ટ ના ઉપર જે એ લોકોની નજર ગઈ તો એ લોકોના મોંમાં થી નીકળ્યું એલિફન્ટા, એટલે ટીવારથી આ કેવ્સ નું નામ પડી ગયું એલિફન્ટા કેવ્સ। તો these caves are built in Arabian Sea, 12 kilometers away from Mumbai, again state Maharashtra। तो महाराष्ट्र के मुंबई से 12 किलोमीटर दूर अरेबियन सी के बीचों बीच, बिल्ड इन अरेबियन सी, 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र। यानी तीनों तीन केव्स महाराष्ट्र में, 2 केव्स औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, ये एक है मुंबई। देयर आर इन ऑल 7 केव्स। एलिफेंटा में टोटल नंबर ऑफ केव्स कितने हैं? 7। अजंता में 29, एलिफेंटा ना अंदर 34, અને એલિફેન્ટા નહીં, એલોરાના અંદર 34 અને એલિફેન્ટાના અંદર 7. There was a huge stone monument of elephant. Looking at this monument, Portuguese named it Elephanta. Huge stone monument था elephant का,
And looking at this stone monument, Portuguese named it Elephanta. There is a Trimurti temple of Brahma, Vishnu and Mahesh, which is beautifully carved sculpture at cave number 1. अब यहाँ के केव नंबर 1 में है त्रिमूर्ति टेम्पल. त्रिमूर्ति टेम्पल यानी यानी तीन मूर्तियां है. वो किन की 3 मूर्ति है? ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश. और ये पूरा टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? केव नंबर 1 में. सेकेंड वाला जो पिक्चर थे, दैट इज अ त्रिमूर्ति टेम्पल. नीचे कॉर्नर में स्टोन मॉन्यूमेंट दिख रहा है आपको एलिफेंटा, और यही मॉन्यूमेंट को देख के पोर्चुगीज ने ये केव्स का नाम रख दिया एलिफेंटा. Located in Arabian Sea, 12 kilometers away from Mumbai, Maharashtra. Total number of caves 7. In cave number 1, there is a Trimurti temple, which has idols of Brahma, Vishnu, Mahesh. Then there was a huge stone monument. Looking at the stone monument, Portuguese named it Elephanta. Okay. In 1987, UNESCO had placed Elephanta Caves in the list of World Heritage. लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज में एलिफेंटा केव्स को रखा किन्होंने? यूनेस्को ने. कौन से साल में? 1987 में. तो याद आ रही हो आपको एक डेट? 1819 डेट है, याद रखनी है आपको. अजंता केव्स में जो भूल गए थे, फॉरगॉटन केव्स, बट इन 1819 इंग्लिश कैप्टन जॉन स्मिथ ने इसको रीडिस्कवर किए थे. यहाँ पे दूसरी डेट आई 1987, in the year in which UNESCO had placed Elephanta Caves in the list of World Heritage. And local fishermen called it Dharapuri. Local fishermen Elephanta Caves को क्या बुलाते हैं? धारापुरी. यानी पोर्चुगीज ने वो स्टोन मॉन्यूमेंट को देख के नाम बनाया एलिफेंटा, और वहां के जो लोकल फिशरमैन है अरेबियन सी के, उन्होंने ये केव्स को नाम दिया है धारापुरी. तो ये पूरा आपके है तीन केव्स, अजंता, एलोरा અને એલિફન્ટા. અજંતામાં કેવ કેટલા ટોટલ? 29. એલિફન્ટામાં ટોટલ કેવ્સ કેટલા? 7. અને એલોરામાં ટોટલ નંબર ઓફ કેવ્સ કેટલા? तो 34. और वो केव्स 3 डिविजन्स, 3 रिलीजन के ऊपर है, बुद्धिस्ट, हिंदूज और जैन. दैट्स इट. टुडेस टॉपिक यहाँ तक ही. तीनों केव्स परफेक्ट कर लेने हैं. तीनों केव्स आपको 7 में आ सकते हैं 4 मार्क में. इंडिविजुअल 1-2 केव्स आपको 3 मार्क में आ सकते हैं एज पर द कंटेंट. अजंता અને એલોરા 3 માર્ક માં આવી શકે છે. એલિફેન્ટા કેવ્સ 2 માર્ક નો કન્ટેન્ટ છે કે 6 પોઈન્ટ. तो ये हिसाबे लर्निंग તમારું થવું છે. डेट्स याद रखनी है, स्टैटिस्टिक्स याद रखने हैं. सी यू, बाय बाय, टेक केयर.